सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आपको ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी फोर्सेस होती हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। इसमें आपका इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल सब तरीके की फोर्सेस आ जाती है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर इसका आता है कि ये हमेशा बिजनेस एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। जितनी भी एक्सटर्नल आपकी फोर्सेस होती है उन सबको जब कंबाइन कर देते हो वो बिजनेस एनवायरनमेंट बनती है। और ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक क्या होती है? जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर, कस्टमर, उसके कॉम्पिटिटर्स। और जनरल क्या होती है? जो कि हर पूरे सब लोगों को अफेक्ट करती है, जैसे सोशल में कुछ, पॉलिटिकल, लीगल या टेक्नोलॉजिकल। अब मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया तो वो हर किसी के लिए इंक्रीज करा, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इंक्रीज नहीं करती। और ये इंटर रिलेटेड होती है। हमेशा कोई भी फोर्स होती है वो एक दूसरे से लिंक होती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके फोर्सेस अफेक्ट करती है उसको। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल लोग हेल्थ ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं ना कि सॉफ्ट ड्रिंक से। तो जैसे जैसे हेल्थ इम्प्रूव होगी वैसे ही इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। यह डायनामिक नेचर की होती है। हमेशा फोर्सेस चेंज होती रहती है टाइम के साथ। अनसर्टेन होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते उतना अच्छे से, बस ये इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। कॉम्प्लेक्स होती है। कोई भी बिजनेस हमेशा इसको बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर करने के लिए काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट हायर करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। रिलेटिविटी। हमेशा जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक जगह से चेंज होता रहता है। ये रीजन टू रीजन भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे बाहर यूएसए, चाइना में लोग जींस और टॉप ज़्यादा पहनेंगे, इंडिया में साड़ी ज़्यादा चलती है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हम क्यों करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आप बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर पता लगा ले तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मारुति उद्योग था, तो उसने सबसे पहले छोटी गाड़ियाँ बनाई जो कि इंडियन लोगों के लिए बजट में फिट हो जाती थी। तो इसलिए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पुश मिला उनको। ये हेल्प करता है किसी भी फर्म को उसके थ्रेड्स और वार्निंग सिग्नल्स को पता लगाने में। अगर हमने अच्छे से कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को एनालाइज कर लिया ढंग से, तो फिर ये हमें बता देता है कि ये सही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन मार्केट में जब लिबरलाइजेशन हटा दिया था, आया था, तो एमएनसीज आ गई थी। तो एमएनसीज ने अपने न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बनाने लग गए थे। थर्ड एडवांटेज है इसका, ये टैप करने में हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज। कैसे कि अगर हमने कोई भी पता लगा लिया कि क्या क्या फोर्सेस है तो ये हेल्प हो जाएगी हमें कि फाइनेंस कहाँ से लेना है, मशीन्स कहाँ से लेनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से बाय करना है। और ये जो भी रैपिड चेंजेस आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको भी अच्छे से एनालाइज करने में हेल्प करता है। अगर हमने जो भी फोर्सेस है उसको मेजर कर लिया अच्छे से, तो इससे हम प्लान्स भी बना सकते हैं, अच्छे अच्छे अपनी पॉलिसीज भी बना सकते हैं। और ये अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे बिजनेस परफॉर्मेंस, तो ये एंटरप्राइज होगा उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है। अब देखते हैं टाइम डायमेंशंस। तो इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें आपकी हर चीज़ आ जाएगी जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, की स्टॉक मार्केट के चेंजेस आना, वो सब चीज़ें आएगी इसमें। नेक्स्ट आप देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आएगी आपकी सोशल फोर्सेस, जैसे कस्टम हो गए, आपके ट्रेडिशंस हो गए, वैल्यूज हो गई, सोशल एथिक्स हो गए, ये सब। थर्ड आप देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे अभी आपको पता होगा चैट जीपीटी आ गया है, तो किसी भी इंसान को चैट जीपीटी का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक सा काम हो चुका है। अगर हम टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती है हमें अप टू डेट रहना चाहिए उससे। फोर्थ आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल जैसे इंडियन की गवर्नमेंट है, तो वो भी कोई भी रूल्स बनाती है, कोई भी रेगुलेशंस बनाती है, तो पूरी कंट्री पे इफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तो बिजनेस को भी मदद करती है। लीगल एनवायरनमेंट, कोई भी रूल्स बनाती है गवर्नमेंट,
लेजिस्लेशंस बनाती है, ऑर्डर पास करती है, तो वो सब इसमें आते हैं। इसमें जीएसटी भी आएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। ये कुछ केस स्टडी दी है, चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो इसमें एक टॉपिक आपका आता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। ये गवर्नमेंट ने करा था ताकि 500 हज़ार के नोट बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इसकी, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी डिमोनेटाइजेशन से। ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी कंट्री में जब वाइट मनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसमें टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट का टैक्स इवेशन भी रोक देता है। लोग क्या करते थे, काफ़ी सारे पैसे होल्ड करके रख देते थे, तो ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगा पाती थी कि उनके पास कितने पैसे हैं। अब इनको जाके डिपॉजिट कराना पड़ेगा, फिर टैक्स इवेशन भी कम होगा। और जितने भी उन्होंने पैसे होल्ड करके रखे थे अपने पास, वो जाके बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे, या लोन लेंगे, या इंटरेस्ट पर देंगे, तो वो मार्केट में भी सर्कुलेट करेगा। और डिमोनेटाइजेशन हो गया था तो इससे कैशलेस इकोनॉमी हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा, यूपीआई आपको पता होगा, यूपीआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इसमें। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट में पूछ लेना।